हेलो नमस्कार। एम.आर. 7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा राज्य की कार्यपालिका। राज्यवार कार्यपालिका में बात करें, जो मुख्य रोल निभाते हैं वो हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। कौन कौन होते हैं? सबसे पहले होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, और एक होते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की बात करें, महाधिवक्ता वो होते हैं जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर अटॉर्नी जनरल होते हैं, यानी महान्यायवादी होते हैं केंद्र के लिए विधि सलाहकार के रूप में, उसी प्रकार राज्य की जो सलाहकार के रूप में यानी कानूनी सलाह जो सहायता करते हैं वो होते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, तो इसी के बारे में लिखेंगे थोड़ा, महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता जिस प्रकार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी केंद्र स्तर पर होते हैं, किसके रूप में? विधि सलाहकार के रूप में, यानी कानूनी सलाहकार के रूप में, कानूनी सलाहकार के रूप में। उसी विधि सलाहकार के रूप में केंद्र सरकार की सहायता करते हैं। उसी प्रकार राज्य स्तर पर कौन होते हैं? महाधिवक्ता। राज्य सरकार की कानूनी सहायता करते हैं। अब बात करेंगे हम अगला टॉपिक राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल क्या है? ये जो हमारा किसी भी राज्य है उसकी क्या है, कार्यपालिका का हेड होता है, यानी मुखिया होता है, वो भी नामात्र का। लेकिन जो वास्तविक होता है राज्य की कार्यपालिका का हेड, वास्तविक हेड जो होता है वो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर जो देश के हेड माने जाते हैं राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य स्तर पर कार्यपालिका के जो हेड होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। और जिस प्रकार केंद्र स्तर पर वास्तविक हेड प्रधानमंत्री को माना जाता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर वास्तविक हेड होते हैं मुख्यमंत्री। तो इसी के बारे में लिखेंगे, राज्य की कार्यपालिका का मुखिया यानी हेड कौन होता है? राज्य स्तर पर वो होते हैं राज्यपाल। और वास्तविक हेड की बात करें
राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है। वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। यहाँ पर केंद्र स्तर पर होते हैं प्रधानमंत्री और यहाँ पर राज्यपाल की जगह होते हैं राष्ट्रपति। अब बात करेंगे जो राज्यपाल के पद का वर्णन है वो हमारे अनुच्छेद कौन से में दिया हुआ है? अनुच्छेद 152 में, 152 में किसका वर्णन है? राज्यपाल के पद का वर्णन। और अनुच्छेद 153 की बात करें, अनुच्छेद 153 कहता है, 153 क्या कहता है कि राज्य के लिए क्या होंगे? राज्यपाल होंगे, लेकिन एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, यानी 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये कही गई है हमारे अनुच्छेद 153 में। राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। और क्या है? एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, यानी एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। अब बात करें इनकी नियुक्ति की, जो अनुच्छेद 153 है वो किसकी बात करता है? राज्यपाल की नियुक्ति की। 155 यानी नियुक्ति। इनकी जो नियुक्ति है वो किस प्रकार होती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और किसकी सलाह पर? यानी केंद्र सरकार की सलाह पर, यानी जो हमारे केंद्र में मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो लिखेंगे नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर। केंद्र सरकार की सलाह पर। अब इसके कार्यकाल की बात करें, जो हमारा अनुच्छेद 156 है वो किसकी बात करता है? इसके कार्यकाल की। इनका जो कार्यकाल है वो कितना है? 5 वर्ष, 5 ईयर। लेकिन ये क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी ये क्या है? राष्ट्रपति के कहने पर ही त्यागपत्र दे देते हैं, यानी इसके लिए इसके विषय पर कोई भी विशेष प्रकार का प्रोसेस नहीं होता। यानी कि किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी राष्ट्रपति जब चाहे जब इनको हटा सकते हैं। ये राष्ट्रपति के कहने पर ही त्यागपत्र दे देते हैं। अब इनकी योग्यता की बात करें, यानी जो हमारा अनुच्छेद कौन सा? 157, वो किसकी बात करता है? योग्यता की। यानी जो राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए?
सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और क्या हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और जो किसी भी संसद हो या विधानमंडल का सदस्य ना हो। यदि उसके पास कोई पद भी है तो जो राज्यपाल बनेंगे तो उससे पहले उनको क्या है, जो अपना पद है उससे इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी उसको अपना पद समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, भारत के नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी बात, किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। चौथा, अगर क्या हो, अगर वो संसद में हो या विधानमंडल में किस सदस्य ना होना चाहिए। यदि वो है भी तो उससे क्या है, उसको इस्तीफा यानी त्यागपत्र देना पड़ेगा। संसद विधानमंडल के सदस्य ना हो यदि उनके पास कोई पद है तो राज्यपाल बनने पर वह पद समाप्त हो जाएगा। यानी वो जिस भी पद पर हैं, या संसद में हो या विधानमंडल में, वो क्या है, समाप्त हो जाएगा। अब बात करें इनके शपथ की। शपथ, जो शपथ का जिक्र है वो हमारे अनुच्छेद 159 में है। और इनको जो कौन शपथ दिलाते हैं, वो शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यानी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति जी को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, उसी प्रकार राज्य स्तर पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या है, इनको शपथ दिलाते हैं। किसको, राज्यपाल जी को। और 161 की बात करें, अनुच्छेद 161 किसकी बात करता है, क्षमादान के बारे में। यानी कोई भी, यानी ये क्या है, राज्य सूची के विषय पर क्या है, किसी को क्षमादान दे सकते हैं राज्य स्तर पर, लेकिन ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। अगर किसी को क्या है, मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसको ये क्षमा नहीं कर सकते। ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। अब बात करें इनके अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश वो होता है जब कोई विधानसभा कार्य में ना है, यानी उसका उस समय वो अपने कार्य में नहीं है। अगर कोई ऐसा कानून बनाना है तो क्या है, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर करके उसे क्या है, लागू कर लेते हैं, यानी उसको क्या है, प्रोसेसिंग में ले आते हैं जो भी कानून बनाना होता है। परंतु जब विधानमंडल की जो पहली बैठक होती है, यानी पहली बैठक शुरू होती है, तो उसके 6 सप्ताह के अंदर ही जो अध्यादेश के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है उसको 6 सप्ताह के अंदर क्या है, विधानमंडल में पारित करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या है, अध्यादेश समाप्त मान लिया जाता है। तो लिखेंगे अनुच्छेद कौन सा है, 213 की बात करता है अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश वो है
जो जब विधानमंडल कार्य में ना हो तो राज्यपाल क्या करेंगे, जब विधानमंडल या कह सकते हैं विधानसभा राज्य स्तर पर जो होती है, विधानसभा कार्य में नहीं है, कार्य में ना हो और क्या है, कोई कानून बनाना है, कोई कानून बनाना है तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर करके उसे क्या कर लेते हैं, लागू कर लेते हैं। जो भी कानून बनाना है उसको, कानून को लागू कर लेते हैं, परंतु ये जो कानून बनाते हैं वो क्या है, टेम्पररी होता है। एक तरह से क्या हो, जब विधानमंडल की पहली बैठक होती है उसके 6 सप्ताह के अंदर ही उनको पारित करना होता है, और वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो उन्होंने जो अध्यादेश के द्वारा जो भी कानून बनाया है उसको समाप्त मान लिया जाता है। देखें, परंतु जब विधानसभा की पहली बैठक शुरू होती है तो उसे 6 सप्ताह के अंदर पारित करना होता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यह अध्यादेश समाप्त मान लिया जाता है, समाप्त मान लिया जाता है। अब बात करें इनके जो आर्टिकल किसके द्वारा, आर्टिकल 333 द्वारा, वो क्या था, पहले जो वो एक एंग्लो इंडियन का विधानसभा में क्या करते थे, एंग्लो इंडियन यानी एक मनोनय जो विधानमंडल की जो विधानसभा होती है तो उसमें क्या करते थे, एक इंडियन का चयन किया जा सकता था जो इनको शक्ति होती थी राज्यपाल द्वारा। लेकिन क्या है, उसको अब प्रेजेंट में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इनकी कार्य और शक्तियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।